द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पत्राचार 2025-26 सेशन का जो एडमिशन क्लास 10 और क्लास 12 के लिए शुरू हो गया है। और ये एडमिशन जो इस बार पत्राचार विद्यालय द्वारा शुरू किया गया, क्या ये सीबीएसई से एफिलेटेड है या एनआईओएस से? अगर एनआईओएस से एफिलेटेड है तो क्या हमें पत्राचार विद्यालय से ही फॉर्म भरना चाहिए या डायरेक्ट जाकर एनआईओएस की वेबसाइट से फॉर्म फिल करना होगा? और सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होंगे, प्रैक्टिकल कैसे होंगे, और क्या पत्राचार विद्यालय जो है वो एनआईओएस से ज़्यादा मान्यता प्राप्त होगा 2025-26 सेशन के लिए? सारी डिटेल्स इस सिंगल वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। सो प्लीज़ एंड तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पत्राचार विद्यालय से संबंधित जो भी डाउट्स आपके हैं वो सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सारे डाउट आपके सॉल्व होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पत्राचार विद्यालय 2025-26 के न्यू सेशन के लिए जो है प्रोस्पेक्टस दिया गया है। अभी जो प्रोस्पेक्टस है उसी चीज़ में सारी चीज़ें पहले से ही पत्राचार विद्यालय ने क्या किया है, मेंशन कर रखा है कि एडमिशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और इसकी क्राइटेरिया क्या होगी। तो एडमिशन, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि एडमिशन जो है शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। बट अभी थोड़ा जो वेबसाइट जो लैग कर रही है, एरर आ रहा है, क्योंकि ये नई वेबसाइट बनाई गई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन इसकी चिंता करने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है, 1-2 दिन में ये सारे लैग भी ख़त्म हो जाएंगे और आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो बच्चे जानना चाहते थे फ़ीस कितनी लगेगी, तो फीस वही लगती है जो एनआईओएस के एडमिशन में लग रही है इस बार, तो सेम फीस लगेगी। पत्राचार विद्यालय की कोई अलग से फ़ीस नहीं होगी, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन ही फ़ीस आपकी सबमिट होगी। सिलेबस क्या रहेगा वो सारी डिटेल भी आप सभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्राचार विद्यालय से संबंधित जो सिलेबस है वो कैसे रहने वाला है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस सिंगल वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास 10 और क्लास 12, तो ये सीबीएसई जो क्लास 10 है पत्राचार विद्यालय वो एनआईओएस बोर्ड से ही क्या है, संबंधित है। और क्लास 12 भी देखिए वो भी एनआईओएस बोर्ड से संबंधित है। यानी इस बार पत्राचार विद्यालय जो है वो एनआईओएस बोर्ड से क्या हो रहा है, एफिलेटेड है, सीबीएसई से नहीं है। तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 2 माध्यम में, या इसमें गला थोड़ा ख़राब है, माफ़ कीजिएगा, इसमें आप 2 माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर शिक्षण विधि क्या रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, मेथड क्या है, मेथड ऑफ इम्पैक्टिंग एजुकेशन, तो मेथड क्या रहने वाला है। तो पत्राचार विद्यालय द्वारा अपने सभी विद्यार्थियों का अध्ययन सामग्री जो है एनआईओएस बोर्ड से उपलब्ध होने पर, शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर मुद्रित रूप से उपलब्ध करवाने की संभावना है। तो अभी पत्राचार विद्यालय द्वारा जो है एनआईओएस बोर्ड की जो किताबें हैं वो शिक्षा विभाग से अभी स्वीकृति नहीं मिली है, और जैसे ही स्वीकृति मिलेगी आप सभी को एनआईओएस से संबंधित ये किताबें हैं वो आपको पत्राचार विद्यालय से जो है प्रदान की जाएंगी, इसको द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी। इसके बाद देखिए, एनआईओएस द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित उपलब्ध अध्ययन सामग्री पत्राचार विद्यालय द्वारा सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। तो यहाँ पर एक बार कन्फर्म हो गया, क्या कन्फर्म हुआ कि एनआईओएस जो है उससे संबंधित ही सिलेबस आपका जो है पत्राचार विद्यालय में रहने वाला है, और उससे संबंधित अध्ययन सामग्री भी आपको पत्राचार विद्यालय द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कंफर्म हो गया। और जो सामग्री आपको प्रदान की जाएगी आपको जीटीबी नगर में स्वयं जाकर लेना होगा। जो पत्राचार विद्यालय का ऑफिशियल जो हेडक्वार्टर है वो जीटीबी नगर में है, तो जीटीबी नगर में जो है आपको सीधा जाकर अपना अध्ययन सामग्री लेना होगा। और यहाँ देख सकते हैं पाठ्यक्रम की तैयारी जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान निर्धारित विषय वस्तु के आधार पर कर रहे हैं। अगर आपको क्लास 10 और क्लास 12 में पत्राचार विद्यालय से एडमिशन लेना है तो आपने जो एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी है, जो एनआईओएस की सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। सवाल रहा कि अगर पत्राचार विद्यालय एनआईओएस से एफिलेटेड है तो हम पत्राचार विद्यालय से क्यों एडमिशन करें, सीधा एनआईओएस से ही क्यों ना कर लें।
ये बात भी सही है, क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि NIOS क्यों ना करें और हम पत्राचार से क्यों करें। तो इसका क्यों का जवाब ये है, सिंपल तरीके से जो पत्राचार विद्यालय है ये आपको पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। NIOS बोर्ड से ज़्यादा क्लासेस आपको देगा। जितनी क्लासेस NIOS बोर्ड आपको देता है उससे ज़्यादा क्लासेस पत्राचार विद्यालय प्रोवाइड करेगा। पत्राचार विद्यालय में चूँकि ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होंगे तो आपको आसानी से क्लासेस, टीचर भी उपलब्ध होंगे, क्लासेस भी टाइम से मिलेंगी, आपका प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, TMA सब कुछ सही तरीके से होगा और अध्ययन सामग्री और जो भी आपकी क्वायरीज होगी आपके एग्ज़ाम से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित, वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि NIOS का तो आपको पता ही है इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उनका नहीं रहता है विद्यार्थियों को लेकर। आप क्वेरीज करते रह जाइए, कोई भी उसका उत्तर मिलने वाला नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन पत्राचार विद्यालय जो है वो हमेशा से विद्यार्थियों के लिए काम करता रहा है और अब और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए NIOS से बेहतर आपको सीधा पत्राचार विद्यालय से एडमिशन ले लेना है। तो ये मेरे कहने के अनुसार है। बाकी आप जो भी अच्छा समझे, जिस तरह से आपको लगे, अगर आपको पत्राचार से डायरेक्ट करना है तो पत्राचार से कर लीजिए, NIOS से करना है तो NIOS से कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं आपको जो PCP क्लासेस है वो आपको 15-15 दिनों को 2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 30 क्लासेस आपको PCP क्लासेस दी जाएगी। वो स्कूल के जो भी स्कूल आवंटित होंगे आपको पत्राचार विद्यालय के, तो आप डायरेक्ट पत्राचार विद्यालय जो भी आपको स्कूल आवंटित किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ जाकर आप अपनी क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पत्राचार विद्यालय से संबंधित चीज़ें मिलेंगी, यानी किसी भी तरीके से आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर पहले से ही देख लिया गया कि किसी भी स्थिति में इस समय छूट के लिए कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाएगा। PCP कक्षाओं के आयोजन के संबंध में सूचना परिस्थितियों अनुसार बाद में हमारी वेबसाइट जो आइकन पर दी जाएगी। तो अगर देखो NIOS में क्या है, आप PCP क्लासेस लें या ना लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पत्राचार विद्यालय में आपको जो है वो जो PCP क्लासेस होंगी वो मैंडेटरी होंगी, अनिवार्य होंगी। 30 क्लासेस आपको मैंडेटरी ही लेनी पड़ेंगी। याद रखिएगा 30 क्लासेस आपको किसी भी कीमत पर लेनी होगी, ये इससे कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप क्लास में जाकर अपने सारे डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो ये पत्राचार विद्यालय की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर PCP क्लासेस से किसी विद्यार्थी छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी, तो प्रवेश प्रक्रिया जो आपको ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी। प्रवेश शुल्क भी जो है ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अब जब ये आपने एडमिशन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपको खुद जाकर कहाँ पर, जो GTB नगर में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर अपने आप को सत्यापित कराना पड़ेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एडमिशन के दौरान वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होगा, तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ठीक है। याद रखिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप खुद उपस्थित होकर जाएंगे तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार दे सकते हैं परीक्षा शुल्क जो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से होगा, किसी प्रकार की ऑफलाइन फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से अगर एक बार आपने फ़ीस जमा कर दी, एक बार में एडमिशन ले लिया और आप सोचेंगे कि दोबारा एडमिशन कैंसिल कराकर NIOS में कर ले, तो आपकी कोई फ़ीस वापस नहीं होगी, यानी फ़ीस किसी भी प्रकार से आपकी वापस नहीं की जाएगी। एक बार एडमिशन लेने के बाद कोई फ़ीस वापसी नहीं होगी, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात जो आवश्यक दस्तावेज जो है के साथ सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर पत्राचार विद्यालय, GTB नगर आदि आवेदक दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम तिथि तक उपस्थित नहीं होता तो उसका आवेदन स्वतः क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, तथा वह प्रवेश एवं फीस वापसी के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देने वाली ये बात है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन के दौरान सबमिट किए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा स्वयं खुद GTB नगर में वेरिफिकेशन कराने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है और अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उससे अलग डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप दिखा रहे हैं तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और आपकी फ़ीस भी वापस नहीं मिलेगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये सारे
आवश्यक दस्तावेज जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं और इन्हीं दस्तावेज के माध्यम से आपका पत्राचार विद्यालय में एडमिशन होगा। राइट। इसके बाद पत्राचार विद्यालय के एडमिशन में आपको एक पीवीसी कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड को आप अपने पास रखेंगे और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा और जब भी आपकी पीसीपी क्लासेस होगी, वो सारी चीज़ें आपको लेकर कहाँ जाना होगा, उस क्लास में एंट्री करने के लिए, तभी आपको क्लास में एंट्री मिलेगी। तो पत्राचार विद्यालय से संबंधित सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सिलेबस क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन वेरिफिकेशन कैसे होगा। इसके अलावा भी अगर किसी भी छात्र को या पेरेंट्स को किसी भी प्रकार के संबंधित कोई डाउट हो या किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि ये सर ने नहीं बताया, तो आप उससे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में उसका जो है पूछ सकते हैं। आप सभी को उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।